एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम है और मैंने श्रुति को बोला कि खिड़की बंद कर दो। और पता है मैं और श्रुति ही जगे हुए थे और हम लोग को नींद आती नहीं है जल्दी दोपहर में, ये भी नहीं सोते हैं। लेकिन आज संडे था ना तो वो सो गए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी सीढ़ी घर में। सारे कपड़े जो मैंने धोने के लिए डाले थे ना पिछले व्लॉग में, तो वो सूखे नहीं थे, टाइम नहीं मिल पाया था, धूप था ही नहीं शाम में। तो मैंने क्या किया ना कि बाबू से बोल के सारा सीढ़ी घर में मैंने डालने को कहा उसको। वो सारा सीढ़ी घर में डाल दी कपड़े। और उसके बाद वो बोली कि मम्मी इसको उठा लेना टाइम पे, नहीं तो गंदे हो जाएंगे, डस्ट वगैरह उड़ते हैं ना तो कपड़े में बैठ जाएंगे। तो मैं सारे स्कूल ड्रेस था, सब कुछ था, तो वो हटा लूँगी। और पता है अभी देखिए बाहर का मौसम बिल्कुल शाम हो गया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आ गई हूँ मैं सीढ़ी घर में। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मैंने डाले हुए थे, कल लेट हो गया था ना कपड़े धोने में, तो सारे कपड़े जितने भी थे ना जो थोड़े थोड़े भींगे थे वो मैंने यहाँ डाल दिए थे, ये सारे कपड़े। बस ये सारे कपड़े मैं उठा लूँगी, उठाने के बाद ले जाऊँगी नीचे। और जो कपड़ा कल पहनने वाला होगा जो बच्चों का और आयरन करना होगा ना, तो वो कपड़ा अभी फोल्ड करके अंदर नहीं डालूँगी। नहीं तो सारे कपड़े जितने भी जो मेरे बाद में यूज़ करने वाले हैं वो मैं पहले फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और फिर जितने भी कपड़े हैं जो कल ड्रेस पहनना है वो मैं आयरन कर दूँगी। इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना सीढ़ियों में, लेकिन ज़्यादा दूर है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है ना, मुझे मन ही नहीं करता है थोड़ा सा भी कुछ भी करने का। थोड़ा काम करती हूँ और थक जाती हूँ, यही हाल हो रहा है आजकल। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेते हैं फिर बात करेंगे। तो जी सारे काम ये वाले निपटा के जाऊंगी मैं नीचे किचन में। जब तक वो लोग सोए हैं ना तब तक मैं अपने काम कर लूँगी। क्या होता है ना कि वो उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद ना कुछ भी करने नहीं मिलता है। इधर आओ उधर बैठो, इधर हंसो उधर बोलो के चक्कर में मेरा तो काम रह जाता है। तो शाम हो रही है, ठंडी भी बढ़ रही है, मन नहीं करता है ज़्यादा किचन में रहने का। तो बस यही बात है, इसलिए मैं चाहती हूँ जितने भी काम हो ना मेरे जल्दी से निपट जाएँ। तो बस इसीलिए मैं सारे काम उन लोग के उठने से पहले करूँगी। और शाम हो रहा है तो इस टाइम पे मुझे उठाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि संझा दिखाने का टाइम भी हो रहा है। श्रुति दिखाएगी संझा, वो तो ही वही दिखाती है। और इसके पापा सोते होते हैं नहीं, मगर आज पता नहीं क्यों आज मूड कर गया अचानक से तो सो गए। और यहाँ पे ना इतनी ठंडी बढ़ गई है कि क्या बताऊँ, शाम होते ना घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ मैंने पर्दे जितने भी लगाए ना सब मैं रात को मतलब शाम में ही लगा देती हूँ, सीढ़ी घर के भी और नीचे मेन दरवाजे का भी और खिड़की उड़की जितनी चीज़ें हैं ना, जितने भी पर्दे हैं ना मैं सब लगा देती हूँ। मुझे इतनी ठंडी लगती है। और मैंने किचन में नीचे मैट बिछा रखा है, तो उस पे पैर रख कर मैं तो उसी पे चढ़, क्योंकि घर में चप्पल तो ला नहीं सकती हूँ, तो बस इसीलिए मैं उस पे मतलब खड़ी होकर ही खाना बनाती हूँ। फिर भी ठंडा पानी तो है ही ना नल का, तो उससे बर्तन धोने हैं, काम है, इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मन ही नहीं होता है कि ज़्यादा रात तक मैं किचन में रहूँ। जल्दी से मन करता है सारे काम निपटाऊँ और बस रजाई में घुस के बैठ जाऊँ और टीवी देखो, गरम गरम चाय पियो। अभी ठंडी का तो यही काम है, गरम गरम पकौड़े खाइए, चाय बनाइए। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग को तो खुद ही चाय बनाना है और फिर सबके साथ पीजिए, यही कर सकते हैं। तो जी मेरे तो सारे कपड़े यहाँ पे उठ गए हैं, इनको फोल्ड करके पहले अलमारी में रख दूँगी। और जितने कपड़े जो कल वाले हैं ड्रेस वो बाबू लोग के, तो बस उनको लेके बाबू को दे दूँगी, वो आयरन करने बैठ जाएगी। 1 घंटा लगेगा आयरन कर लेगी, उसके बाद फिर पढ़ने भी बैठना है उसको, संजा भी दिखाना है। तो वो अपना सारा काम खुद ही मैनेज कर लेती है और सारा टाइम देख देख के अपना जो भी करना होता है ना वो अपने टाइम पे कर लेती है, ज़्यादा उसके पीछे पीछे भागना नहीं होता है। तो सारे कपड़े जो है ना मैंने उठा लिए हैं। बाहर देखिए कितनी शाम हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, चाय बना लेते हैं, सबको को उठा लेते हैं। तो चलिए ये वाला काम जो कपड़े वाला है ये भी करके हटा ही देते हैं। घर में कपड़े बिखरे रहते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अनस होता है, मतलब बहुत इरिटेशन होता है कि चारों तरफ कपड़े कपड़े हैं। सब कुछ अपने जगह पर हो तो अच्छा लगता है। सुबह में उठो तो सबसे पहले बेड सरिया दो, फिर अपने जितने भी काम झाड़ू पोछा है जितना भी काम है ना वो निपटा दो। तो ये सब काम जब हो जाता है ना तो बहुत हल्का सा फील होता है। और नहा कर मैं पूजा भी सुबह कर लेती हूँ 6 बजे तक, तो वो तो और मेरे लिए बेस्ट है। और ये ना मेरी सासू माँ मुझे
मुझे सिखाई थी कि सुबह उठकर तुम पूजा कर लोगी ना नहाकर, तो बस ये काम सबसे बड़ा होता है। उसके बाद दिन भर बनाओ, खाओ, जो करना है वो करो। तुमको कभी भी मैंने ऐसा प्रेशर जैसा नहीं होगा माइंड में कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आराम से सारा काम करोगी और सुबह जल्दी उठोगी तो जल्दी काम भी निपट जाएगा। तो वैसे ही मैं उनके ही बात को फॉलो करती हूँ। और जब मुझे जो लगता है कि सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या क्या करती हूँ ना कि नहा लेती हूँ। नहा कर और पूजा कर लूँगी, मतलब पहले झाड़ू पोछा जितना भी है वो कर लूँगी, नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी और वो काम एकदम से ख़त्म हो जाता है। फिर किचन में घुसे रहना है ना, दिन भर करना क्या है, दिन भर किचन में घुसे रहना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, यही तो करना है। तो यहाँ पे जी देखिए यही मैं बना रही थी। आज इनको ना बिल्कुल सिंपल वाली चाउमीन खानी थी, नूडल्स, वो जो सिर्फ मार्केट में रेस्टोरेंट पे मिलता है वो वाला, बिल्कुल वाइट होता है, उसमें सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज होता है या फिर गाजर होता है, बस सिर्फ बिल्कुल वाइट होता है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट में ही आपको मिलेगा। तो वही वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उनको बहुत अच्छा लगता है प्लेन वाला, उनको ज़्यादा वो सॉस डाल देते हैं ना तो वो नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल सादा चाहिए। तो बस आज वही उनके ही डिमांड पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा ये सब चीज़ कभी भी बोलते ही नहीं हैं। कभी भी सब्ज़ी के लिए चाहे आपको कोई चीज़ खाना हो ना, तो बहुत टाइम बाद, महीनों लग जाते हैं उनको बोलने के लिए कि हाँ मिनी आज ये खाने का मन है, प्लीज़ बना दीजिए। कभी नहीं बोलते हैं। इवन मुझे ही पूछना पड़ता है आज आपके लिए क्या बना दें, आज खाने में आप लोग क्या खाइएगा, नाश्ता, खाना, सब्ज़ी या कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको जो पसंद आप बना दीजिए, यही बोलते हैं वो। कभी भी नहीं बोलते। बच्चे तो अपने डिमांड भी रख देते हैं सामने कि हाँ मम्मी आज ये खाना है, आज ये नहीं खाना है, लेकिन वो कभी नहीं, जो हम लोग बनाते हैं ना वही चीज़ वो खाते हैं। कभी भी मना नहीं करते हैं, कभी भी मुँह नहीं फुलाते हैं कि नहीं मुझे ये खाना है, वो खाना है। जो मैं बनाती हूँ वो खाते हैं। और मुझे भी पता है ना उनको क्या क्या पसंद है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से खाना बनाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादा तीता नहीं बनता है खाना, बिल्कुल नॉर्मल तीता होता है खाना, बिल्कुल मतलब मसाले आप डाल लो जितना डालना है, लेकिन जो तीतापन होता है ना मिर्च का, लाल मिर्च का या फिर हरी मिर्च का, हरी मिर्च तो डाल भी लो सब्ज़ी में, लेकिन लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ खाने में। वो मतलब कलर वाला जो होता है ना देगी मिर्च, बस वही डालती हूँ। और कश्मीरी मिर्च तो बस मैं वही डालती हूँ कलर के लिए, और नहीं तो मैं मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ। फ़ौरन में एक दो हरी मिर्च यूज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर है मतलब यहाँ पर मैं जो नूडल्स है वो बॉईल कर चुकी हूँ, और जितने भी वेजेज़ हैं उसे मैं कट कर रही हूँ और मटर छुड़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है। आज संडे है और आज ही के दिन है एकादशी, तो इसलिए हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा। और पता है पूरे दिन रोटी ही बनी है, आज चावल भी नहीं बनता है एकादशी के दिन, तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। तो बस इसीलिए मैं और सोच रही थी कि ऐसा कुछ बना दो जो उनको पसंद हो, क्योंकि उनको राइस बहुत पसंद है और राइस आज बनना ही नहीं है, इसलिए मैंने राइस के बदले आज नूडल्स बना दिया उनके पसंद का। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मैं निपटा रही हूँ किचन के, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे और फिर देखेंगे, अगर फिर रात में अगर मन करा हो तो बस थोड़ी सी एक दो रोटियाँ बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। जिनको जो खाने का मन करेगा वो बता देंगे, मैं उस हिसाब से बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रिप में नूडल्स बना रही हूँ। पहला तो इनके लिए बनाऊँगी और थोड़ा रह जाएगा ना तो ये बना दूँगी बाबू लोग के लिए। लेकिन जब ये बना ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं इनको भी दे दूँ और बच्चों को भी दे दूँ, तो तीनों का इसमें हो गया। और रात में फिर मैंने 8:30-9 बजे जो बचे हुए नूडल्स हैं ना वो भी बना दिए। तो बस छोटे वाले प्लेट में थोड़ा थोड़ा सबको लेकर पानी पी लिए, खा लिए, पानी पी लिए। और यहाँ पे जो नूडल्स है ना वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल यही लुक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेड रेड हो गया है इसलिए, क्योंकि मैंने इसमें बीट भी मिक्स किया था इसलिए, नहीं तो ये पूरा वाइट ही होता। तो टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी थी और वो था प्याज। तो प्याज तो मुझे मतलब काष्टी के दिन हम लोग खाते नहीं हैं, तो बना ही नहीं। और यहाँ पे श्रुति पढ़ रही है, और बस यहाँ देखिए सब्ज़ी भी आई हुई है, संडे था तो सब्ज़ी भी आई है। और यहाँ पे मैडम इनको दिया है मैंने कपड़े आयरन करने के लिए, तो यही करती हैं अब, तो बस कपड़े आयरन कर लेंगी। इनके पापा इधर बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, गुग्गी इस साइड बैठा हुआ। तो बस हम लोग का जो पूरा परिवार है ना, हम लोग ऐसे ही बैठ के आराम से चाय पानी नाश्ता शाम का करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए एंड करती हूँ व्लॉग को और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।